हुर्रियत में जो लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो इस दुनिया से चले गए। अब जो उसके बाद जो थे लोअर लेवल पर जो कि जिन्होंने किसी वक्त बंदूक भी ऐसा उठाया था, अब आप देखते हैं अब मैनचेस्टर में पहले ही आए। बीजेपी और आरएसएस कौन लोग चलाते हैं? वही तो लोग हैं जो पहले एक जमाने में हुर्रियत चलाते थे, एक जमाने में बंदूक उनके हाथ में होता था। कहीं ना कहीं चेंज आ गई है, चेंज आ गई। डेवलपमेंट का काम करेंगे हम, मैं उसको फुली सपोर्ट देता हूँ। कि मेरी सरजमीन है, सजाद लोन साहब यहाँ के रहने वाले नहीं है, आपको पता है। वो दर्द हरा के रहने वाले हैं त्रिगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो कुछ वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा तो मैं उसको शाबाशी दे दूँगा। मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं उसको सपोर्ट करूँ। वो क्या करेंगे मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, और उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं। 2 कॉलेज एक ही वक्त अनाउंस हुए थे, एक तो उधमपुर का और यहाँ का। उधमपुर का तो 100% कंप्लीट भी हो गया, लेकिन ये जो हंदवाड़ा में जेएमसी चल रहा था, इसका काम कहीं रोक दिया गया था करीबन पिछले 8-10 महीने से। तो हम सबसे बड़ा ये मसला था कि इसको फिर से मतलब टाइम देंगे, अदरवाइज ये लैप्स होने वाला था। हमें ये खत्म हमें नहीं मिल रहा था। तो इस सिलसिले में जब हम पार्लियामेंट गए, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री में इसके लिए बहुत ग्राउंड वर्क किया। हम जो उधर अफसर्स हैं उनको कहा इसमें क्या प्रॉब्लम थी वगैरह वगैरह, और हमें कितना टाइम लगेगा इसको रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो उन्होंने हमारी डिमांड्स को सुना, और हमने जो उधर वहाँ पर दलाइल दिए थे कि हम क्यों मांगते हैं एक्सटेंशन इसमें, तो उन्होंने हमारे साथ एग्री किया और 2 साल इसको बढ़ाया। ये सबसे बड़ी एक अहम बात थी जो थी, अदरवाइज ये लैप्स होने वाला था। हमें ये मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो डेवलपमेंट का काम करेंगे हम, मैं उसको फुली सपोर्ट दे दूँगा। क्योंकि ये मेरी सरजमीन है, सजाद लोन साहब तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, आपको पता है। वो दर्द हरा के रहने वाले हैं त्रिगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो कुछ वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा तो मैं उसको शाबाशी दे दूंगा, और जहाँ मेरी जिम्मेदारी होगी मैं उसको सपोर्ट करूँ। वो क्या करेंगे मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, और उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। कहना सही है, एक गवर्नमेंट आर्डर निकला था जिसमें उन्होंने बहुत सारे इसमें रखे थे कुछ सेटबैक। अब जिसके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी होगा वो भी एलिजिबल नहीं है, जिसके घर में साइकिल होगा वो भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन स्टेट सरकार इसमें ऑलरेडी उन्होंने टेकअप किया है मरकजी सरकार के साथ। और इतना ही नहीं, बल्कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ये जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि हम पता नहीं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद है कि कितने हजार नई राशन के कार्ड्स वो लोगों को दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे उन लोगों की परेशानियाँ खत्म होनी चाहिए जो इस तज़ब्ज़ुर में है। लेकिन मैं अफसरों से भी ये कहूँ, ज्यादती नहीं करनी चाहिए। ये गरीब इलाका है और मुसलसल यहाँ पर क्रॉप्स फेल हो गए, आफत नागहानी आ गए, मतलब सोइंग सीजन में भी, हार्वेस्टिंग सीजन में भी वक्त पर बारिशें हो गई, फ्लड्स आ गए, क्लाउड बर्स्ट हो गए, नुकसान हुआ। इन लोगों को जो महकमे फूड के लोग जो है उनको देखना चाहिए कि इस वक्त उनको ये ज्यादा लोगों के साथ नहीं कर, जो लेता है उसको क्यों हम महरूम रखेंगे? क्योंकि ये टाइम ही नहीं है, इस वक्त ये टाइम ही नहीं है, क्योंकि लोग बड़ी मुश्किलात से आ गए। और ये सारे कश्मीर में ये मामला है। लेकिन मेरा भी उससे यही मशवरा होगा, मेरी उससे ये गुजारिश होगी कि जो ले रहे हैं तो उसके साथ ना छेड़े, बल्कि कोशिश करें कि और राशन कार्ड्स आए ताकि जो रह गए हैं, क्योंकि फैमिलियाँ तो बट रही हैं, फैमिलियाँ जब बड़ी हो रहे हैं तो ये बट रहे हैं, उनको भी वो अकोमोडेट कर सके।